उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक और शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आदेश है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम पढ़ें इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। वरिष्ठता सूची अपलोड हो चुकी है। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद .upsdc.gov.in पर 24/7/2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, मतलब सूची बन चुकी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक शिक्षिका से आपत्ति प्राप्त कर जनपदीय समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 में दी गई है व्यवस्था अनुसार की जाएगी, जो निम्नोक्त है। 18 फर्स्ट, नियम 5 का निर्देशित पदों की पदोन्नति द्वारा भर्ती अनियुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। नंबर 2, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। उसे उसकी चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समझ रखा जाएगा। नंबर 3, चयन समिति उप नियम 2 निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी। नंबर 4, चयन समिति चयन अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उप नियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसित करेगी। नंबर 2, प्रधानाध्यापक प्राथमिक और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। नंबर 3, प्रधानाध्यापक प्राथमिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही के लिए अंतिम ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप पर पात्रता सूची तैयार करने की प्रस्तुत की जाएगी। तो ये देख लीजिए कैसे क्या मांगा जाएगा। ठीक है, क्रम संख्या है, शिक्षक शिक्षक नाम पद है, जन्म तिथि है, नियुक्ति तिथि है, सेवा अवधि की गणना होगा, विकासखंड विद्यालय का नाम होगा और फिर योग्यता होगी, प्रशिक्षण की योग्यता होगी, टीटी उत्तीर्ण है कि नहीं है इसके बारे में भी है, पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या होगी और अंतिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक भी होगा। तो इतनी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या देखा जाएगा। उसके बाद नंबर 1 क्या है? नंबर 1, पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना 30 अक्टूबर 2023 तक। नंबर 2, पात्रता सूची और पदोन्नति की कार्यवाही 8 नवंबर 2023 तक। 6, पोर्टल पर अपलोड किए गए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई है। मैं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उपरोक्त अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। पौधिए तो इस तरीके से है। ठीक, चलिए 8 नवंबर तक का निर्धारित करी गई भैया, 8 नवंबर तक का निर्धारित करी गई है 2023 तक का पूरा पात्रता